नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीबीएन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। उत्तर प्रदेश के संभल में निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुस्लिमों को लेकर बयान दिया है। प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा मुस्लिमों की तरक्की और कल्याण के लिए किए जा रहे कामों से इस समुदाय का रुझान बीजेपी की तरफ लगातार बढ़ रहा है। मुस्लिम अपनी दावेदारी पेश कर बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। संभल में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दावा करते हुए कहा कि निकाय चुनाव के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम अपनी दावेदारी पेश कर बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। संभल जैसे संवेदनशील शहर में बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने बालिका अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए बीजेपी के पदाधिकारियों के समक्ष अपनी दावेदारी पेश की है, जिससे साफ जाहिर है कि मुस्लिमों का भाजपा के प्रति विश्वास लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी की ओर मुस्लिमों का रुझान मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति की जीत है। भाजपा सरकार मुस्लिमों की तरक्की और कल्याण के लिए एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप की नीति पर लगातार काम कर रही है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने यूपी में माफिया तीक पर नकील कसे जाने के मामले में भी बयान देते हुए कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो दावा किया था उसे मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिखाया। प्रदेश में आज कानून के खौफ से अतीक जैसा माफिया योगी सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहा है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर कहा कि भाजपा चुनाव में लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता के कल्याण के लिए काम करती है। पार्टी जनता के हित के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के आधार पर 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर पुनः अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन, दुग्ध विभाग, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ एवं हज नागरिक सुरक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री बीते बुधवार को संभल में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में समीक्षा के लिए पहुंचे थे। हम एक अपने पूरे समूह के साथ जनपद संभल में स्थानीय निकाय के प्रत्याशियों का चयन और प्रत्याशियों का चयन वो चयन किया गया है जिसमें प्रत्याशी विजय प्राप्त करने वाले हैं। प्रत्याशी स्थानीय निकाय का अध्यक्ष और मेंबर का चुनाव जीतने वाले हैं। इसमें इस जनपद के संभल के जिले के प्रभारी राजा वर्मा जी, जिला अध्यक्ष ओमवीर जी और जो संबंधित प्रत्याशी जो चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, उनके साथ बैठकर स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों का चयन किया गया है और विधिवत और व्यवस्थित अच्छे ढंग का चयन है जो चुनाव जीतेंगे। ये मुस्लिम भी ये भारतीय जनता पार्टी में भरोसा कर रहा है। सबसे अच्छा सगुन संभल के लिए है, मुस्लिम प्रत्याशी भी संभल में हमसे चेयरमैन का टिकट मांग रहे हैं। हर जगह संभल जिले में सभासद और चेयरमैन का टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों ने, कार्यकर्ताओं ने मांगा है। तो इससे सिद्ध होता है कि संभल के मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़ा है। माननीय मोदी जी का वो सिद्धांत, वो नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग लेकर आगे बढ़ने का काम ये किया गया है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोग जानते हैं जो सुविधा हिंदू गरीब को मिली है उससे 1 इंच कम सुविधा मुस्लिम गरीब को नहीं मिली है। माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि मुस्लिम गरीब बच्चों के एक हाथ में कुरान होगा तो एक हाथ में लैपटॉप होगा, ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं और संभल के लिए हम विशेष करेंगे। हम चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं। हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है। गरीबों को कैसे लाभ मिले, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सबका हित चिंतन हो, इसलिए इसकी योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसलिए जनता ने भी मन बनाया है कि 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से देश में माननीय मोदी जी को चुनेंगे, मोदी जी की सरकार बनेगी ताकि ये सुविधाएं खत्म ना हो जाए। अतीक अहमद के मसले से ये सिद्ध होता है। आज जो उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था माननीय अखिलेश जी के जवाब पर, हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, अपराधियों को पनपने नहीं देंगे, अपराधियों को बता देंगे कि कानून का राज्य क्या होता है, इंसाफ का राज्य क्या होता है। आज वही अतीक के साथ हुआ तो वो गिड़गिड़ाने लगे। अब उनको पता लग रहा है कि किसी माँ की मांग सुनी होती है तो उसके बच्चों को क्या दुख होता है। आज उन्हें पता लग रहा है जिस बेटे के पिता नहीं होते हैं, पिताहीन पुत्र किस तरीके से अनाथ होता है, वो आज अतीक के सामने गुजर रही है। तब उन्हें पता लग रहा है कि मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए। उन्होंने कितने परिवारों को उजाड़ा है। कानून अब अपना काम कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा
कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कानून के राज पर, इंसाफ के राज पर, माननीय योगी जी के इंसाफ पर भरोसा किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।